हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के बारे में। 67वीं वैकेंसीज है, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस है और जो 66वां हुआ था उसमें कैसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा इस साल सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये बिहार पीसीएस वाले में मतलब अदर स्टेट वाले भी बच्चे भर सकते हैं। तो आइए हम लोग को देखते हैं कि क्या क्या मेरा एनालिसिस है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले आप चाहें तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग डिस्कशन के बारे में। तो बिहार पीसीएस की 67वीं है प्री एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हिस्ट्री में जो आएगा आपका, अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री से तो मध्यकालीन भारत आता है हिस्ट्री में। मध्यकालीन भारत फिर आधुनिक भारत। ठीक है, ये हुआ हिस्ट्री से। फिर बात करते हैं बिहार से, तो बिहार में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिहार विशेष हो गया। ठीक है, फिर भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपका मतलब भारत का भूगोल रहेगा और विश्व का भी भूगोल रहेगा। भारत का संविधान आएगा उसमें आपका। ठीक है, करंट अफेयर्स आएगी, मैथ आएगी। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो जिससे क्वेश्चंस मतलब जो सब्जेक्ट आते हैं। फिर बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में कितना लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 66वीं जो मैंने एनालिसिस किया वो हिस्ट्री में 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार विशेष से 18 क्वेश्चन बने थे, और भूगोल की बात की जाए तो 12 क्वेश्चन बने थे, और अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन बने थे, संविधान से 6 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 66वीं जो वैकेंसीज हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हिस्ट्री मतलब पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि हिस्ट्री के लिए एस के पांडे की बुक पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके हिस्ट्री के लिए। उसके साथ आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री के लिए, हाँ हिस्ट्री में बिहार पीसीएस में फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एस के पांडे बहुत अच्छी बुक है। फिर बात करते हैं लूसेंट के लिए। मतलब अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो लूसेंट की बुक समझ लीजिए एकदम वरदान है वो, मतलब समझ लीजिए बिहार के लिए सबसे अच्छी बुक मानी गई है। तो लूसेंट की जीके बुक पढ़ें, जरूर पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद आती है बिहार पीसीएस के लिए जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए लूसेंट की इंडियन इंडियन जियोग्राफी आप पढ़ लीजिए, फिर महेश वर्माल की बुक पढ़ लीजिए, दोनों ही पढ़िए। ठीक है, फिर बात करते हैं लूसेंट से इकोनॉमिक पढ़ लीजिए, वह पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आप ले लीजिए, वो भी आती है। ठीक है, लूसेंट की जनरल साइंस की आप बुक ले लीजिए, वह पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है आपको। ये समझ लीजिए सबसे अच्छी बुक जो है लक्ष्मीकांत के लिए, पॉलिटी के लिए है। ठीक है, बिहार के सामान्य ज्ञान, अब बात है जब आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके लिए जो है क्राउन पब्लिकेशन की आप बुक जरूर ले लीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं वह लूसेंट की जीके की प्रैक्टिस, जो एक दो दो होती हैं बुक, एक होती है थियोरेटिकल, एक होती है मतलब ऑप्शनल होती है। तो आप थियोरेटिकल को सही से पढ़ लीजिए। समझ लीजिए अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं और लूसेंट से भी अगर आपने सही से पढ़ा तो 60% लूसेंट से ही कवर हो जाता है और मेंस में भी काम आएगा, तो आप इसको सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर मैथ्स के लिए आपको मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उठा के लगा लेने, आपके मैथ का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज भी। अगर आप मान लीजिए सही से अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक टेस्ट सीरीज आती है आस्था वाली है, आईएएस की प्री के लिए, तो वो आप जरूर लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन कितने कितने बने हुए थे और कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं, उसको हम इम्प्रूव कर लें इससे, टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर एक एग्जाम में होता है। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे
मतलब यूपी पीसीएस वाला हो या बिहार पीसीएस के भी, अदर कोई भी एमपी पीसीएस वाले कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें जो है करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और बात क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स करते क्या कि नहीं, हम मतलब डिले करके पढ़ते हैं। तो ये आप गलती मत करिएगा कि लास्ट में आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं होगा। करंट अफेयर्स जब आपकी वैकेंसीज आए चाहे ना आए, आपको अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर एग्ज़ाम देना है आपको, तो करंट अफेयर्स आपको अपडेट रहनी है। करंट अफेयर्स बिल्कुल रटे होना चाहिए आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में मतलब अब ऐसे मामले कि ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इस साल ओलंपिक अच्छा हुआ तो ओलंपिक से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कूटनीति के बारे में पूछा जाएगा, या जितनी भी मतलब संधियाँ हुई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हो सकता हो कोविड से भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चंस। तो ऐसे रिलेटेड जो वाइडली डिबेटेड इश्यूज़ हैं, जो मतलब एकदम मतलब जो हॉट इश्यूज़ हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और दूसरा क्या है कि इन सब को पढ़ने का मतलब ये है कि आप इसे रटिए नहीं, उसको रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर करंट अफेयर्स की, तो पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण आप ले लीजिए, ठीक है। दूसरी एक बुक है 365 विजन की है, ये करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी बुक है। परीक्षा मंथन आप देख लीजिए, ये भी करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। हिस्ट्री में आप 1905 से 1947 तक जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हैं, वो जरूर आप पढ़ लीजिए। आंदोलन से रिलेटेड हुआ, गांधी जी के रिलेटेड हुआ, ये सब चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये क्या होगा, इसी से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अगर ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जो जरूर मतलब उनने ओल्ड एनसीईआरटी ख़त्म कर ली है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी ख़त्म कर लिए तो उनके लिए समझ लीजिए सफिशिएंट प्री निकल जाएगा आपका। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी ज़रूर ख़त्म कर लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज़ें हो गई। दूसरा, हो सकता हो कोई और आपको और बुक सजेस्ट करे, या आपने पहले से भी वो बुक्स ली हुई हो, तो उसमें कोई कोई मतलब गलत बात नहीं है। आपने हो सकता हो किसी से सजेस्ट लेके ही वो बुक ली होगी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बुक वही पढ़िए जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि जिसका वीडियो आपने देखा उसकी अकॉर्डिंग आपने तैयारी करने लगे, ये गलत है, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने लूसेंट बताया तो आप लूसेंट का तैयारी, लूसेंट है, एक ही बुक को कई बार पढ़ लीजिए, 10 बुक ना पढ़िए। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो उसी जगह आप अपनी बुक्स को समराइज़ कर लीजिए, इतनी ही बुक हमें पढ़ के निकालना है। 10 बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, 10 राइटर पढ़ने से आपको कुछ नहीं याद होगा। एक बुक पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, वो ज़रूर से ज़रूर याद होगी, और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। और क्या होगा, वो हेल्पफुल रहेगी आपके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। जब आपको बुक ही 10 ऑथर से आपने पढ़ लिए तो वो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। तो आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है, कम बुक पढ़नी है और सेलेक्ट होना है, ठीक। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया है। हाँ, बाकी आपको करना क्या है कि आपको मैं इसी अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आस्था जो आस्था टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं 2-3 चैनल के नाम भी बता दे रहा हूँ जिनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है। तो पहला जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चलाते हैं, बहुत अच्छी करंट अफेयर्स है उनके उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, एडुटेरिया की यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उनके भी आप करंट अफेयर्स देख लीजिए। 6 मंथ्स वाले देख लीजिए, लेटेस्ट वाले देख लीजिए, 1 ईयर के वाले देख लीजिए, और मेक आ नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स आपने देखा होगा बहुत जगह, आप स्कूलों में जाते हैं तो छोटे छोटे आप स्टिकर पे बना के लिख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हर एक करंट अफेयर्स में आपको 10 चीज़ें नहीं नोट करनी है, आपको पूरा पढ़ना है। मान लीजिए आपने 10 पेज पढ़े, या 10 में से 5, हम कह रहे 5 पेज पढ़े, 5 पेज में से आपने 10 क्वेश्चन उठाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं। हर क्वेश्चन आपको पिक नहीं करना है, ठीक है। जो वाइडली डिबेटेड इश्यूज़ हैं वही आपको पिक करना है, वही लिखना है, और उसी को ही रिवीजन करना है। 10 क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको याद, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो वो आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं होगा। उसके बाद आप ये तो करिए ही करिए। दूसरा, जो आपके ग्रुप में हैं आप उनसे ज़रूर डिस्कशन करिए, ठीक है। मतलब अपने करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर तभी आपको याद होगा जब अपने ग्रुप में आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि आपने जैसे प्रतियोगिता दर्पण में है कुछ, उसमें बॉक्स में बने होते वही क्वेश्चन आपने पढ़े और वही जाके आपने अपने दोस्तों से मतलब एक दूसरे से पूछने लगे या बताने लगे, ठीक है। तो वो एक तरीका ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जब आप दोस्त
से अपने डिस्कशन करें तो पूरा पूरा पढ़ के जाइए और पूरी चीज़ें उससे पूछिए, उससे भी कहिए कि आप वो मेरे से पूछें, तब आपका करंट अफेयर्स क्या होगा, पूरा तैयार हो जाएगा। या जो भी आपका करंट अफेयर्स है, जीएस है, हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते तो समझ लीजिए डेफिनेटली आपका बिहार पीसीएस क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये नहीं कि आप दूसरा अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा ओवरव्यू था स्ट्रैटेजी के बारे में बीपीएससी। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मेंस पे बना दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।